गाइस वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ KVS की अपडेट लेके आता हूँ। तो कल के लिए बहुत 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 सॉरी, ठीक है ना। एक्चुअल में न्यू ईयर था तो सेलिब्रेशन टाइम था, इसलिए मेरा मन नहीं किया काम करने का। लेकिन कहते हैं ना, नशा थोड़ी देर का ही होता है, मज़ा थोड़ी देर का ही होता है, फिर हम ओरिजिनल लाइफ में आ जाते हैं। तो आज से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो कल के लिए सॉरी, ठीक है ना। वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि मैं पे थोड़ा ना कर रहा हूँ इसका, मतलब तुम पे थोड़ा ना कर रहे हो, लेकिन फिर भी सॉरी फॉर यस्टरडे। ओके, हेलो गाइस वेलकम। सॉरी भाई, तो बोल चुके हैं, मैं भूल गया था। चलो, डेली रीडिंग बूस्टर डे 10, ठीक है ना। कल नहीं आई थी। पंजा बिल्ली खुर, तो देखो पैरों का हिसाब है। पंजे बिल्ली के होते हैं और खुर किसके होते हैं? घोड़े के। घोड़े के पैरों को, मतलब उसको क्या कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं? खुर कहते हैं। बस आपने ऐसे चीज़ों को क्या करना है, ट्रेस करना और समझना है कि ये कैसे होगी, बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। अब आपके पास अगला आता है, देखो क्या दे रखा है, JMPSADGE। ओके, देखो देखो समझना, JKLM +2 NO +2। देखो कभी कई लोग +2 +3 सबका अलग होता है। मेरा +2 क्या है, देखो J के बाद KLM, मेरा +2 है कि बीच में 2 आ रहा है। और कई लोग इसको +3 करते हैं क्योंकि तीसरा नंबर है। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे नोटेट कर रहे हो। A के बाद D, BC +2, DEFG +2 सारे +2 चल रहे हैं। ये J, ओके, अब इधर आ जाओ, QRS +2, TUV +2, UV +2। अब यहाँ पे भी +2 होना चाहिए। JKLMNO, O के बाद PQR, तो ये तो नहीं है। L के बाद MNO, PQRSTU, तो ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये भी क्या चल रहा है, +2 चल रहा है। बस आपने ऐसे फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अगला आपके पास आता है 841 279 19, है ना। अब देखो, आपको ये समझ आना चाहिए कि 841 किसका होता है, 29 का, तो इसीलिए 29। इसीलिए कहा मैंने स्क्वायर 1 से लेके 30 तक तो आपको डेफिनेटली याद होनी चाहिए, या फिर बहुत अच्छे हो तो 1 से लेके 50 तक याद कर लो, ठीक है ना। हमने 70 तक याद किए थे, ठीक। तो अब आपके ऊपर है कहाँ तक, 30 तक काम चल जाएगा, 50 तक है तो बहुत अच्छी बात है। ये किसका होता है, 17 का, तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ऑड वन आउट कि इन सब में से अलग कौन है। देखो 24 49, ये तो पहले तो मैंने सोचा ऑड और इवन देखो नहीं, लेकिन मुझे अब साफ दिख गया कि 24 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता। बाकी सब, ये 7 का स्क्वायर होता है, ये 8 का स्क्वायर होता है और ये 9 का स्क्वायर होता है। ये किसी का स्क्वायर नहीं होता। अगर सारे के सारे स्क्वायर होते, अगर सारे के सारे स्क्वायर होते तो फिर मैं कुछ और लॉजिक सोचता। देखो डी का एफ से, देखो DEFGMNO, मतलब एक छोड़ के +1, FGHGHI, ओके हो गया, HGHI, H के बाद IJ, I के बाद JK, GHI, JKI। एक मिनट, गलत हो गया क्या? अच्छा ये क्यू है, मैं खुद ही अपनी राइटिंग भूल गया। क्यू के बाद RS, तो JKS, झकास, है ना, ऐसे करके कुछ। चलो 4 5 हो गया। ये A4 शीट को फोल्ड करके ही मैं ऐसे लिखता हूँ, क्योंकि अगर मैं A4 शीट पूरी इस्तेमाल करूँगा तो आप कुछ बनो ना बनो, मैं कंगाल बन जाऊँगा, ठीक है ना। देखो क्योंकि बहुत सारे शीट्स होते हैं। अगला आता है 1 8 3। देखो ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का, 5 का, 6 का, इसके बाद आएगा 7 का क्यूब। और मैंने कहा 1 से लेके 10 तक क्यूब याद कर लो, काम चल जाएगा। जो बहुत अच्छा है 20 तक याद कर लो, और जो सोचता है मैं भगवान हूँ 50 तक याद कर लो, ठीक है ना। तो 10 तक काम चल जाता है, 20 तक बहुत मज़ा आ जाता है, ठीक है ना। चलो अब देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि कुछ क्वेश्चन आपके रीजनिंग में मैथमेटिक्स के ही आएंगे। कह रहा है 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ गया कितनी स्पीड से, 30 की, यहाँ से आया कितनी स्पीड से, 20 से। कह रहा है एवरेज स्पीड बताओ, हिंदी में कहते हैं औसत वेग। तो औसत वेग का सबसे बेसिक फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम। तो इससे औसत वेग का क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन जिसने मुझे प्रीवियसली फॉलो करा होगा, तो जब भी दो स्पीड दे रखी हो, आने वाली और जाने वाली, एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2s1 मल्टीप्लाई s2 डिवाइडेड बाय s1 प्लस s2, और रख लो 2, 30, 20 और 30 जमा 20, तो सॉल्व करोगे कितना आएगा 24, और ये स्टैंडर्ड नंबर है, बच्चों को 24 याद ही होता है, ठीक है ना। तो यही मैं समझा रहा हूँ कि अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे, इफ़ यू फॉलो सीरियसली, आपको कभी भी फेलियर नहीं फील होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप गलत तरीके से फॉलो करोगे तो आपको आज नहीं कल फेलियर जरूर होगा, ठीक है ना। चलो, ट्राइंगल गिनने हैं। देखो मैंने कहा ना, इन ट्राइंगल गिनने वाले, स्क्वायर गिनने वाले के बहुत सारे लॉजिक दे रहे हैं यूट्यूब में। देखो, एक न्यूज़ चल रही है, एक इंसान को काले कुत्ते ने काटा, कोई नहीं देखेगा, और मैं न्यूज़ चला दूँ काले इंसान ने कुत्ते को काटा, आप सब देखोगे। वो जो तरीके बताते हैं ना, वो लिमिटेड होते हैं, वो कुछ ही शेप पे लगते हैं, सब पे नहीं लगते, ठीक है ना। तो मैं तो तरीका सिंपल सा, एक ही क्वेश्चन आना है, मैं गिन लूंगा, मैं अपनी औरों में स्पीड बढ़ा के इसमें टाइम यूज़ कर लूंगा। 1 2 3 4 5 और 6, तो अपर हाफ में 6 हो गया, तो लोअर हाफ में भी कितना होगा, 6 ही होगा, तो आंसर कितना आ गया 12। एक बार और, 1 2 3, ये 4, ये 5 और पूरा 6। अगर अपर हाफ में 6 है तो लोअर हाफ में भी क्या होगा, 6 ही होगा। 6 और 6 12, ठीक है ना। ऐसे सीखना है चीज़ों को, बाकी आपके ऊपर है। तो देखो, एक फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। पता नहीं आप लोग मेरे को फैला क्यों नहीं रहे, फैलाने का मतलब शेयर क्यों नहीं कर रहे हो। मैं फिर डिजिटाइज होऊंगा ना, पैसे के लिए नहीं, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि देखने वाले लोग हैं। चलो देखो, अब देखो सुनना, ये हो गया। इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो ये ए है, ये बी है, ये ए और ये बी, इसमें जो ये बीच वाला सेक्शन है इसे कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है, जो नया है ना, इसे कहते हैं वेन डायग्राम। क्या कहते हैं, वेन डायग्राम। और जो नया है वो आज इस कंसेप्ट को सीख लेगा। अब सुनना मैं क्या कहता हूँ। आपके घर में कुछ लोगों को कॉफ़ी पसंद है, कुछ लोगों को टी पसंद है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें दोनों पसंद है। तो ये जो कुछ लोग ऐसे हैं, इन्हें कहते हैं इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। तो अब दिमाग लगाना, अगर मैं पूछूं आपके घर में टोटल कितने लोग हैं, तो आप क्या कहोगे, सर कॉफी वाले जोड़ दो, टॉफी वाले, सॉरी टी वाले जोड़ दो। लेकिन ये वाला एरिया दो बार आ गया, एक बार कॉफी में आ गया और एक बार टॉफी में आ गया, यानी कि आपको इस एरिया को एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो यही डायग्राम है, मतलब यही ये फॉर्मूला है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप सीरियसली समझ रहे हो तो आपको यूनियन का मतलब टोटल। अब देखो, 14 तो पेन से, मान लो ए पेन है, 22 पेंसिल से, बी 22 है, और 4 ऐसे हैं जो दोनों से, दोनों मतलब इंटरसेक्शन, और टोटल पूछ रहा है। तो 4 इससे गया तो आंसर आ जाएगा 32। इसके लिए अलग से आप सोचो कि मैं एक क्लास ज्वाइन करूं, एक टीचर आए, वो वेन डायग्राम की हेडिंग लिखे, फिर आपको कहे कि वेन डायग्राम करेंगे, फिर आप अपना माइंड सेट करो, वो सब बकवासबाजी है, ठीक है ना। चलो 9 हो गया। 10 भी इसी पेज में आ जाता तो मेरा एक पेज बच जाता, लेकिन कोई बात नहीं। चलो, ये वाला करके दिखाना। और जितने लोगों का, देखो कमेंट, मेरे आपका और मेरा बीच का जो कम्युनिकेशन का साधन है वो कमेंट है। जितने लोगों का ये आंसर हो जाए कमेंट में जरूर बताना, सर मेरा 10वां हो गया, सर मेरा 10वां हो गया, मतलब। और मैं देखूंगा कि कितनों का हुआ, ठीक है ना। क्योंकि ये थोड़ा टफ कैटेगरी का है, थोड़ा सा टफ कैटेगरी का, ठीक है ना। और टफ भी आएंगे आपके पेपर में, आसान भी आएंगे, और हो सकता है टफ ज़्यादा है, हो सकता है आसान ज़्यादा है, ऐसा कोई नहीं बता सकता। इसलिए आप अपना लेवल टफ का लेके चलो। इसका आंसर बताना है आपने, ठीक है ना। तो 1 स्टार 2 इक्वल टू 1, 2 स्टार 3 इक्वल टू -1, 3 स्टार 4 इक्वल टू -5, 7 स्टार 9 पूछ रहा है। अब देखो, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, -1 नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो क्या आएगा, 2 जमा 1 3, माइनस करता हूँ गुणा करके 2, इन दोनों को ऐड करता हूँ 5, माइनस करता हूँ इन दोनों को गुणा करके, आ गया। इन दोनों को ऐड करता हूँ, माइनस करता हूँ इन दोनों को गुणा करके, ऐड करता हूँ,
माइनस करता हूँ गुणा करके। अब आप ये पूछ सकते हो सर आपने ऐसा लॉजिक क्यों सोचा? क्योंकि मैंने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, मतलब ये लॉजिक मुझे कई और क्वेश्चनों ने क्लियर किया। मानो आज आपने पहली बार किया तो अब आप सोच सकते हो ना कि ऐसा हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि रीजनिंग को डेली हैबिट बना लो, फिर आपके सोचने का तरीका क्या हो जाएगा, बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और बस यही हम करने आए हैं, और डेली रीजनिंग सीरीज को फॉलो करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है ना। आज 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 कंप्यूटर की एक क्लास आएगी, कंप्यूटर की डे 4, कंप्यूटर की डे 4 आएगा, और मैथ का RS अग्रवाल का आएगा प्रॉफिट लॉस, ठीक है ना। बस आप लोगों को ये देखना है कि आपको इसे शेयर करना है। थैंक यू।